नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें शिक्षण बिंदु है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का परिचय, नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं और सरकार का कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समय अवधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का निजी सार्वजनिक सेवाओं से अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सूचीबद्ध करके तालिका बनाने की कोशिश कर सकेंगे। विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सकारात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निरक्षर अथवा अनपढ़ को और क्या कहते हैं? अशिक्षित। अशिक्षित लोगों को किसके द्वारा शिक्षित किया जा सकता है? शिक्षा द्वारा। शिक्षा प्राप्ति हेतु हम कहाँ जाते हैं? विद्यालय में। विद्यालय किस प्रकार के होते हैं? सार्वजनिक व निजी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का परिचय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बीमार होने पर व्यक्ति इलाज हेतु कहाँ जाता है? स्वास्थ्य अस्पताल में। अस्पताल कैसे होते हैं? सार्वजनिक या निजी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल में आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये सरकारी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। इन स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कहा जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवाएं कौन प्रदान करता है? अस्पताल। ग्राम स्तर पर कितने स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? एक। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किसमें लिखे हुए हैं? संविधान में। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान सरकार का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो लिखेंगे लोगों के हित को सुनिश्चित करना एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। और अगला क्वेश्चन है सरकार सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार प्रदान करती है? निरुत्तर और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे
सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है कि बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। यहाँ विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे, सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या कम कीमत पर देना। और अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कौन लोग इलाज करा सकते हैं? गरीब लोग। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है सरकार का कर्तव्य, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत कैसा गणराज्य है? लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में जनता की समस्याओं का निवारण करने का मुख्य दायित्व किसका है? सरकार का। सरकार के क्या क्या कर्तव्य हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा है कि यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सरकार का कर्तव्य है कि वे मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित है। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। और श्यामपट सार में लिखेंगे, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हर व्यक्ति के जीवन के अधिकारों की रक्षा कौन करती है? सरकार। मरीजों को कौन सी सुविधाएं आवश्यक है? स्वास्थ्य सेवाएं। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं किसके द्वारा चलाई गई है? सरकार, विद्यालय, चिकित्सा विभाग, उपयुक्त सभी। जिला स्तर पर अस्पताल होता है, जिला या गांव। ग्राम स्तर पर एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है, सत्य असत्य। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख का कार्य कौन करता है? और यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण कार्य बताइए। गृह कार्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को परिभाषित कीजिए। सरकार के प्रमुख कर्तव्य को लिखिए। और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।